बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि आवश्यकता और अवसर ने हमें चुनौती स्वीकार करने और समाचार के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित किया है। साहब की यह लाइन इस मनुवादी व्यवस्था के लिए थी जिस व्यवस्था ने आज तक दरकिनार रहे समाज की बात नहीं की, उस बहुजन समाज के हक अधिकारों की, बहुजन समाज के मान सम्मान की, बहुजन समाज के स्थिति की, दशा की और दिशा की बात नहीं की। और इसीलिए साहब ने ये बात कही कि ऐसी स्थिति है और इसी वजह से हमें बहुजन समाज की बात करने के लिए, अपनी बात करने के लिए हमें ज़रूरत महसूस होती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम समाचार के क्षेत्र में आए और उन चुनौतियों को स्वीकार करें जो अब तक की बहुजन समाज को जो चुनौतियां रही थी, वो तमाम चुनौतियों को स्वीकार करके मीडिया के क्षेत्र में अपनी बात कहें। तो यही बात जो है सटीक हमारे लिए भी लागू होती है। बहुजन मीडिया के तौर पर नेशनल चौपाल ने 3 साल पहले अपना सफ़र द थिंक इस नाम से शुरू किया था। जब द थिंक इस नाम से यह सफ़र शुरू हुआ था, आप तमाम लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना हमारी की और बहुत ज़्यादा इस बहुजन मीडिया के तौर पर जब द थिंक आपके सामने आया था तो आपने इसे बहुत प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से आपने ये इस चैनल को आपने भेजा और आपने तमाम लोगों से शेयर करके कहा कि द थिंक को आप सब्सक्राइब करें। द थिंक का नाम बाद में हमने नेशनल चौपाल कर दिया और नेशनल चौपाल के बाद आज अब तक हम आपके साथ बने हुए हैं। 3 साल पहले इसकी जब शुरुआत हमने की थी तो हमें नहीं लगा था कि हम किसी मुकाम पर पहुंचेंगे या फिर इस प्रकार का कुछ अंजाम होगा कि सिल्वर बटन हमें आएगी और आप लोग इतना प्यार हमें देंगे, साथ सहयोग देंगे, सामाजिक तौर पर आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, आर्थिक सहयोग देते हैं, पैसा भेजते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमें और भी अधिक मेहनत से और अधिक लगन से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ बात करने की हमें ताकत देते हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ सवाल करने की हमें शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो आपके प्यार से, आपके साथ सहयोग से मिलती है। हमें हमेशा इस बात का फ़क्र होता है कि हमारा बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा है और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारा समाज जो है हमारी राह देख रहा है। तो जो वो तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, हम धन्यवाद अदा करते हैं आप तमाम लोगों का कि आप लोग हमारे साथ जो है साए की तरह खड़े हैं और लगातार 3 सालों से आप नेशनल चौपाल को देख रहे हैं, नेशनल चौपाल को इतना मोहब्बत आप करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से हम कभी भी अपने सब्सक्राइबर के साथ बातचीत नहीं कर पाए। हम जब भी बातचीत करते हैं तो आपके सामने जब भी आते हैं तो जानकारी के तौर पर आपको जो भी कोई खबर है बहुजन समाज से संबंधित है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उन बातों को लेकर ही आते हैं। लेकिन आप सब्सक्राइबर जो साथी हैं उन तमाम लोगों से हम कभी रूबरू नहीं हो पाए। तो आज हम ये रूबरू हो रहे हैं और इस मौके पर कि जब नेशनल चौपाल को सिल्वर बटन प्राप्त हुआ है तो ये खुशी जो है ये हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो आप तमाम लोगों के मोहब्बत से, आप तमाम लोगों के प्यार से ही ये हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज हमें सिल्वर बटन प्राप्त हुआ है, हमें वो मिल पाया है। साथियों, साहब ने जिस प्रकार से कहा कि हमें चुनौतियाँ आई और हमें ज़रूरत महसूस हुई, यही चीज़ों को समझते हुए हमने भी द थिंक की शुरुआत की थी। लेकिन मन मस्तिष्क में हमेशा ये संघर्ष चल रहा था कि क्या जिस उद्देश्य के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मूकनायक, जनता, समता, बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों को निकाला, आमी शासन करती जमात बन्नार ऐसे अखबारों को निकाला, प्रबुद्ध भारत को निकाला, तो उस प्रकार का कोई मकसद हमारे हाथों पूरा होगा या नहीं होगा, ये संघर्ष हमारे दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहा। क्या महात्मा फुले का दीनबंधु हम बन पाए हैं? क्या हम पेरियार का खुदियारास बन पाए हैं? क्या हम हमारे महापुरुषों ने जितने भी काम किए हैं और ख़ासकर मीडिया के क्षेत्र में हम हैं और इसीलिए मीडिया के क्षेत्र में जो काम कर पाए हैं, क्या उस काम को हम थोड़ा सा भी बढ़ा पाए हैं या फिर आप तक उन चीज़ों को पहुंचा पाए हैं या नहीं पहुंचा पाए हैं? इस बात का
जो सबूत है वो तभी मिलता है जब आपकी तरफ से रिप्लाई आते हैं, आप जब कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत उस राह पर चल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे। आपके तब आप तमाम लोगों के जो फीडबैक्स आते हैं, आप तमाम लोगों के जो आप जो प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से या फिर जैसे भी आप फ़ोन करते हैं उसके माध्यम से, उससे हमें ये समझ आता है कि हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, कितना बदलाव करना चाहिए और उसके साथ-साथ आप कैसा फ़ील करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये तमाम चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि जब हम इस मीडिया के क्षेत्र में आए थे, जब हमने द थिंक की शुरुआत की थी, तो हमारे साथी संदीप ने काफ़ी मेहनत ली है, पराग ने काफ़ी मेहनत ली है, हितेश हमारे साथ थे और ऐसे कई साथी अनुज हमारे साथ रहे हैं इसके पहले। तो संतोष हमारे साथ रहे। ये तमाम लोगों ने काफ़ी मेहनत की नेशनल चौपाल को इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए और इसके साथ-साथ आप तमाम लोगों ने तो सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ ही आप लोगों ने जो मेहनत करी है ये हमारे साथियों ने और आप दर्शकों ने, आप तमाम सब्सक्राइबर्स ने, जो लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो भी क्योंकि व्यूअरशिप हमारी बहुत है, सब्सक्राइबर हालाँकि उसमें उसकी मात्रा जो है वो कम है। लेकिन वहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें काफ़ी सारे लोगों ने मदद की है, चाहे वो तथागत लाइव हो, नेशनल दस्तक हो, राजपथ हो चाहे मूकनायक हो, तो ये तमाम लोगों ने भी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी मदद की है। चूँकि जब हम इस फ़ील्ड में आए थे, तो संदीप आनंद जो कि इस चैनल के डायरेक्टर हैं और उन्होंने जब ये शुरुआत की थी, तो वो खुद मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास बहुत छोटा-सा अनुभव था, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल का। तो उस आवाज़ इंडिया टीवी चैनल का भी काफ़ी धन्यवाद क्योंकि अगर आवाज़ इंडिया टीवी चैनल से अगर हमें कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता, तो शायद संदीप आनंद ने जो सोचा था कि द थिंग नाम से कुछ शुरुआत होगी और उसको इतना बड़ा बनाया जाएगा, वो कभी साकार ना होता। हम अपने अलग-अलग फ़ील्ड से आकर हम अपने प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड हमारी कुछ और थी, संदीप की प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड कुछ और थी, पराग की प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड कुछ और थी, लेकिन उसके बाद भी हम तीनों ने इस द थिंग को बनाए रखने के लिए, नेशनल चौपाल को इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए, हमने फिर इसे जर्नलिज़्म को सीखना बेहतर समझा। आज की तारीख में हम जर्नलिज़्म के विद्यार्थी हैं, संदीप विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में आपको पराग भी किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र देखने को मिलेगा। चूँकि हमने कभी जर्नलिज़्म नहीं पढ़ा था, हम किसी और प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, हम कुछ और काम करते थे और उसके बाद हमको ये लगा कि मीडिया के क्षेत्र में आना चाहिए। तो मीडिया के क्षेत्र में इसीलिए आना चाहिए क्योंकि जब हम सामाजिक काम कर रहे थे, जब हम सोशल मूवमेंट का काम कर रहे थे, तो हमें ये समझ में आया कि सोशल मूवमेंट का काम हम कर रहे हैं, लेकिन जब सोशल मूवमेंट का जब काम देखते हैं तो हमारे जो महापुरुष हैं, उनका जो काम है, वो सोशल मूवमेंट के साथ-साथ उन्होंने मीडिया पर भी अपना जो असर है वो रखा था। वो समझ गए थे कि चाहे बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ये जानते थे या बाबा साहब ने ये जान लिया था कि इस देश की मनुवादी जो अखबार है वो हमारे समाज की या फिर हमारे मुद्दों की, हमारी समस्याओं की बात नहीं करेंगे और ना ही हमारा जो मूवमेंट चल रहा है, उसको लेकर कभी उसकी सराहना करेंगे और इसी वजह से ऐसे अखबारों की शुरुआत करनी चाहिए जो हमारे समाज को सोशल मूवमेंट की खबर दे। इसी के साथ-साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या आवाज़ है, क्या परेशानी है, सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अखबारों के माध्यम से, अपने मुखपत्र के माध्यम से पहुँचाई जा सके। यही बात महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ होती है, वो दीनबंधु की शुरुआत करते हैं। वहीं अगर आप देखें मान्यवर कांशीराम साहब ने कितने अखबारों को निकाला और साहब ने ये तक कह दिया कि इस देश का जो मीडिया है वो बनियाओं का प्रेस है और बनियाओं का जो प्रेस है वो आपकी बात नहीं करेगा और इसीलिए आपको अपना प्रेस, अपने पब्लिकेशंस आपको निकालने चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें जब हम सोशल मीडिया में सोशल मूवमेंट में काम कर रहे थे और हमने लगातार अपने ज़िंदगी के कई साल दिए हैं, चाहे संदीप की बात हो, पराग की बात हो, हमारी बात हो, हमने सोशल मूवमेंट को अपना वो दौर दिया है। चाहे बामसेफ के माध्यम से कहो, बसपा के माध्यम से कहो या फिर या फिर संगोष्ठी के माध्यम से, धार्मिक मूवमेंट के माध्यम से कहो, हमने वो अपना समय दिया। लेकिन हमें लगा कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि मीडिया जिसे कहते हैं, वो बड़ा खाली पड़ा है और जिस मीडिया में है, तो वो काफ़ी लिमिटेड लोग हैं। और ये बड़ी बात हमको एक बात जो है हमें ख़ासी प्रेरित करते रही, वो है नेशनल दस्तक के जो संपादक हैं, मुख्य संपादक शंभू कुमार सिंह की, जिन्होंने कहा कि ये अकेले का काम नहीं है। सारी की सारी जो उम्मीद है आप किसी एक पत्रकार से नहीं लगा सकते और आप ये नहीं सोच सकते कि ये भी काम इन्होंने करना चाहिए, ये भी काम इन्होंने करना चाहिए। सारे के सारे जो मीडिया के क्षेत्र में आपको जो लगते हैं, वो एक ही पर्सन नहीं कर पाएगा, एक ही मीडिया पर्सन नहीं कर पाएगा। इसके लिए नंबर ऑफ मीडिया पर्सन्स की ज़रूरत है। तो जब अगर नंबर ऑफ मीडिया पर्सन्स की ज़रूरत है समाज की बात करने के लिए, तो ऐसे में नंबर ऑफ पर्सन भी तो आने चाहिए मीडिया में। तो उस समाज की बात करने के लिए जिस समाज की आज तक बात नहीं हुई है, उस समाज के लोग मीडिया में कब आएँगे? तभी आएँगे जब इसे प्रोफ़ेशनल तरीके से लिया जाएगा या फिर इसे प्रोफ़ेशनल तरीके से सीखा जाएगा। और यही चीज़ जो है ये हमारे भी दिलों में घर कर गई। और यही कारण रहा कि हमने अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दिया और जो पुरानी ज़िंदगी थी, जहाँ पर हम कभी सेटल डाउन हुआ करते थे और एक खुशहाल घर परिवार के साथ रहा करते थे, उस चीज़ को हमने रोक कर हम नई ज़िंदगी को शुरुआत करते हैं। हम यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आए। लखनऊ में अभी फ़िलहाल जो है पढ़ाई जारी है। हमने सोचा कि पत्रकारिता पढ़ी जाए, कैसे होती है। क्या दरअसल पत्रकारिता में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो अब तक हमें नहीं पता है या फिर हमें सीखने की ज़रूरत है। सेम चीज़ जो है आज संदीप के माध्यम से हो रही हैं। सेम चीज़ हम पराग को भी आने वाले समय में पत्रकारिता का एजुकेशन दिलवाने जा रहे हैं। इसी साल पराग जो है पराग महेंद्र, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है पत्रकारिता को सीखेंगे। तो ये इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हम अपने समाज को कुछ पे बैक कर सकें। हम अपने समाज को देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो कभी ना आज नहीं तो कल वो पायोनियर साबित हो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिस प्रकार से हम अपने लेगेसी को देखते हैं, चाहे बाबा साहब की बात हो, चाहे महात्मा फुले की बात हो, चाहे पेरियार की बात हो या फिर अपने सारे महापुरुषों की, जिन्होंने अपने किताबों के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम तक वो अपनी बात पहुँचानी चाहिए। वो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी बहुजन समाज के उन अस्तित्व को लेकर, बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात को लेकर, बहुजन समाज के संपूर्ण समस्याओं को लेकर, चाहे हम बार-बार कहते हैं सामाजिक समस्या हो सकती हैं, धार्मिक समस्याएँ हो सकती हैं, राजनैतिक समस्याएँ हो सकती हैं और क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, उस बात को लेकर हम आ रहे हैं। हमारे पास हमें दिक्कत इस बात की होती है कि जब हमारा समाज वोकल नहीं है या फिर लोग बोलने वाले नहीं हैं, तो बोलने वाले जब लोग होते नहीं हैं, तो चर्चा करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ गिने-चुने लोग ही मीडिया के सामने आकर चर्चा में शामिल होते हैं और कुछ लोग हो नहीं पाते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे पास जो लोग हैं वो बड़े काफ़ी गिने-चुने हैं। तो अगर आप लोग चर्चा में शामिल होना चाहते हैं और रात में जो शोज़ होते हैं पराग के साथ, जिसको पराग महेंद्र होस्ट करते हैं, उसके लिए या फिर माफ़ कीजिए, तो इन प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो आप ज़रूर शामिल हुए। आपके पास हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके आप कह सकते हैं कि आप इन चर्चाओं में शामिल होना चाहते हैं। बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर हम आपको शामिल भी करेंगे। आप लोगों ने हमें बहुत साथ सहयोग दिया है, आप लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग दिया है और आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें और ताकत मिलती है। आपके सराहना से, आपके प्यार से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आप जब जॉइन करते हैं, इन तमाम चीज़ों से हमें ताकत मिलती है कि बहुजन मीडिया को और सशक्त रूप से बनाया जाए।
हम मानते हैं कि हमारे काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं। कई लोग हमें यूके से फ़ोन करके कहते हैं कि आप जब रैली कवर करते हैं बहन जी की, तो आप भीड़ नहीं दिखा सकते। चूँकि हम मोबाइल वाले पत्रकार हैं, हम भीड़ कवर नहीं कर पाते हैं। हम ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से आपको भीड़ नहीं दिखा पाते। तो ये लोगों की कंप्लेंट है। हम क्वालिटी अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल का जो काम है उसकी भी अपनी एक लिमिट है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में इन सारी कमियों को पूरा करें, लेकिन धीरे-धीरे कर पाएँगे और हम अपने साथ और भी साथियों को जोड़ना चाह रहे हैं अ, कि जो इस नेशनल चौपाल का हिस्सा बनकर हर जगह काम करे, जहाँ पर भी बहुजनों की तमाम एक्टिविटीज़ होती हो, सामाजिक होती हो, धार्मिक होती हो, राजनैतिक एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी चीज़ों के साथ जो है मर्ज करके बात कर पाए। देश के कोने-कोने से जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि दक्षिण में क्या हो रहा है, उत्तर में क्या चल रहा है, तो पूर्व में क्या हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है। भाषा भाषा का जो अंतर है, इस वजह से लेकिन मूवमेंट कहीं न कहीं चल रहा है। तो उस मूवमेंट को भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमें जो ताकत दे रहे हैं, आप जो मजबूती हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना और ये सब्सक्राइबर यहाँ 1 लाख से अधिक तक अगर आपने पहुँचाया तो उसके लिए भी काफ़ी धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो बात करेंगे कुछ नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।